जनपद जौनपुर के एक गांव में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर दो कपल्स हैं और इनकी शादी के जो चर्चे हैं इस गांव में है और अब इस गांव से निकल करके पूरे क्षेत्र में भी जा रहे हैं। कई शादियां ऐसी होती हैं जो चर्चा का विषय बन जाती हैं और उसी की वजह से आज हम भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि आप जो है इस तरीके की वीडियो ना बनाया करें, लेकिन हमें मजबूर होकर के बनाना पड़ता है क्योंकि ऐसी घटनाएं आप लगातार देखते होंगे जब लड़के और लड़की आपस में शादी कर लेते हैं बगैर घर वाले के परमिशन के, उसमें कभी कभी घटनाएं भी घट जाती हैं, हत्या हो जाती है और कभी ये होता है कि रिश्ते चल नहीं पाते हैं। 2-4-6 महीना चलता है, साल भर चलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, नतीजा ये होता है कि लड़कियां मारी जाती हैं, भगाई जाती हैं, थाने मुकदमे हो जाते हैं, तमाम तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो क्रमशः घटने लगती हैं। तो लेकिन इस कपल की बात अब हम करें तो ये तकरीबन 4 साल हो गया है ना, तकरीबन इस रिश्ते को 4 साल हो चुका है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं वो नहीं है। लव मैरिज का, इस तरीके की शादी का समर्थन हम नहीं करते हैं क्योंकि हम नहीं ये कहते हैं कि लड़की जो है अपने माता पिता के, अपने भाई के, अपने नात रिश्तेदार के विदाउट इजाजत के वो शादी करे। इस तरीके से समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन कई बार ये शादियां सफल हो जाती हैं। और जानते हैं अब शादी होने में तकरीबन, चाहे वो लड़की के पक्ष के हों चाहे वो लड़के के पक्ष के हों, तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। और इस तरीके की शादियां जो हो जाती हैं, अपने मन से जो शादियां हो जाती हैं, उसमें एक पैसा परिवार वालों को देना नहीं पड़ता है। अगर शादी सफल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अक्सर शादियां जो है निष्फल ही देखी जाती है। तो आज इस कपल के बारे में जानकारी लेंगे, किस तरीके से इनकी शादी होती है और आज 4 साल बीत गया है लेकिन कोई भी समस्या नहीं हुई। परिवार के लोग किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, इनके मायके के लोग अभी इनसे नाराज हैं या फिर इनका सहयोग कर रहे हैं, सारी चीजों की जानकारी हम आपसे लेंगे और किस तरीके की इनकी शादी होती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशबू। आपका भैया? सनी कुमार। तो ये आप लोगों की शादी को कितना दिन हो गया? अभी 4-5 साल हो गया। 4-5 साल हो गया। हाँ। अच्छा, इस बीच तमाम खबरें आप देखती रही होंगी कि लड़की जो है अपनी मर्जी से शादी कर लेती है, भगा दिया जाता है उसको, आदमी परेशान करने लगता है, परिवार के लोग परेशान करने लगते हैं, दहेज की मांग करने लगते हैं, ऐसे में लड़की को जला के मार दिया जा रहा है, तमाम घटनाएं होती थी। क्या ये सब कभी आपको नहीं लगा मेरे साथ हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। घर वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मैं अपने घर पे रहती थी वैसे यहाँ पे रहती हूँ। कोई समस्या यहाँ पर नहीं हो रही? नहीं, कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब घर से आप निकलने का प्रयास करती हैं तो क्या ऐसा लगता है कि हम घर के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कैसा महसूस हुआ उसमें? हाँ, ये तो है, मतलब कि गलत तो हुआ था, मतलब गलत मैं कर रही थी, पर मुझे शादी करना था तो मैं चली गई, निकल ली। तो आपको लगा कि आप इनको अच्छे से जानती हैं, जो भी चीजें होंगी सही होगी, गलत नहीं होगा, हमारे साथ अच्छा करेंगे, और माता पिता अगर कहीं सिलेक्शन करते हैं, हो सकता हो कि वहाँ गलत हो जाए, आपको पूरा विश्वास था कि हमारे साथ सही होगा? हाँ, विश्वास था क्योंकि 4-5 साल तक मैंने बात की थी और बहुत अच्छे से मैं जानती थी। 5 साल तक हम लोगों ने बात किया था। शादी से पहले 5 साल तक हम लोगों ने बात किया था। अच्छा। और टोटल 9 साल हो गया अब तक। 9 साल हो गया हम लोग को। अच्छा, क्या उम्र थी जब आप लोग बातचीत करना शुरू किए थे? क्या उम्र थी उस समय? वही 15-16 साल। 15-16 साल। 15 साल। हाँ, वही। आप दोनों की वही थी। हाँ। तो इसका मतलब आप लोग पढ़ाई के उम्र में आप लोग रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ। किस क्लास में थे आप? 8 में कि 9th में शायद। हाँ, 9th में। दोनों लोग साथ में पढ़ रहे थे? हाँ, 9th। अच्छा, 9th में थे। तो इस बीच में जितनी बार अभी कितना उम्र है आप लोगों की? 24। 23-24 साल। 23-24 साल। तो इस बीच में जितनी बार बातचीत हुई होगी, घर वाले जान गए होंगे, किस तरीके का बिहेवियर था लोगों का, घर के लोगों का? वही डांटते थे, गुस्सा होते थे। हाँ, कि मत बात करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये सब मना करते थे। हाँ। मार भी पड़ती होगी? बिल्कुल, जब बात कर रही थी तो मार तो पड़ेगी। हाँ। तो क्या लगा कि मोबाइल जब छीन लेते थे तो कितने दिन के बाद फिर से बात होती थी? अगर 1-2 घंटे मतलब बात नहीं होती थी, तब जब इनको पता लगा था कि बस कुछ तो दिक्कत है या मोबाइल छीन गई होगी, कोई जान गया होगा, तो फिर पहुंचवाते थे। तो किसकी मोबाइल चुरा करके बातचीत होती थी घर में? नहीं, चुराई मैंने कभी नहीं थी, मतलब जैसे स्टार्टिंग जब था तो मम्मी की मोबाइल मेरी थी, तो पहले जानते नहीं थे तो कि बात करती हैं तो ऐसे रखी थी, तो मैं उठा के बात कर लेती थी। जब जान गए कि किसी से बात करती है तब सब अपनी मोबाइल छुपा के रखते थे। हाँ। तो जिस दिन मोबाइल छीना जाता था तो कैसे पता चलता था कि किसकी मोबाइल को लेकर के बतियाती थी? आप बताती थी कि मेरा मोबाइल छीन गया है?
नहीं बता पाती थी, 1-2 घंटे बात नहीं होती थी, तो इनको पता चल रहा था कि मोबाइल छिना गई है। तो मेरे आस पास में खेत-खितारी में रोड पे मोबाइल मतलब फेंके जाते थे, तो थोड़ा कुछ क्लू मिल जाता था किसी से, तो फिर जाके लेके आते थे, फिर बात करते थे। तो ये बताइए डर नहीं लगता था ये सारी चीजें करते हुए? डर किसको नहीं लगेगा, लेकिन अब बात करते-करते प्यार इतना हो गया था कि फिर डर नहीं लगता था। तो भरोसा था कि हम जो है अगर इनका साथ लेंगे, साथ रखेंगे, अपने शादी करेंगे तो निभा पाएँगे? नहीं, इतना तो भरोसा था क्योंकि हम 5 साल से बात कर रहे थे। 5 साल बात करने के बाद ये डिसीजन लिए थे हम लोग कि चलो शादी कर लेते हैं। जी। तो इस बीच जो है सुनने में ये आ रहा है कि आप लोग दोनों एक ही कास्ट के हैं। जी, हम दोनों एक ही कास्ट के हैं। है ना? लेकिन गाँव के ही हैं। लेकिन गाँव के ही हैं। घर करीब 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर दूर है। जी, जी, घर यहाँ से। चलिए, तो आप लोगों ने कभी घरवालों को मनाने का प्रयास नहीं किया कि मना लें, क्योंकि जो है माँ-बाप कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चों की बात, उनकी खुशी उनकी रख लेते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि 99% नहीं रखते हैं। वो अपने तरीके से सर्च करेंगे, अपने तरीके से विवाह करा देंगे, चाहे वो फांसी चढ़ा देगा, चाहे वो घर से मार के भगा देगा, उनको मंजूर रहता है। लेकिन वो अगर उनके बच्चे वो अपनी जो पसंद से करना चाहें, तो वो नहीं करा सकते हैं। क्योंकि उनको एक गुरूर रहता है कि नहीं हम करेंगे तो अच्छा करेंगे, लेकिन अक्सर देखा जाता है माँ-बाप की जो चूज़ की गई शादियाँ होती हैं, वो भी टूट जाती हैं। क्यों? नहीं, सही बोल रहे हो। हैं? होता है कि नहीं? होता है ज़रूर। तो यहाँ क्या परिवार के लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि एक बार बात करके देखते हैं? उनको लगा कि गाँव के हैं ऐसा इसलिए मना कर रहे थे? जी, गाँव की वजह से ही मना कर रहे थे। कह रहे हमने बात बहुत किया था, बहुत प्रेशर किया कि शादी करा दो, लेकिन कहे नहीं, अगर आप दूसरे गाँव मतलब ये हमारा कलापुर गाँव है, ये गाँव छोड़ के किसी और गाँव बगल के ही रहते दूसरे गाँव के, तो शादी करा देते, लेकिन एक ही गाँव का शादी हम नहीं कराएँगे। जी। तो फिर कब मन बना लेते हैं आप लोग, कब अब घर से निकल जाना है? जब जैसे कि ज़्यादा डाँट-वाट पड़ती थी और बात भी नहीं हो पाती थी, तो जब पता ऐसा लगा कि अब नहीं रह पाएँगे, तो फिर उम्र भी हो चुकी थी। हमने सोचा कि भागकर शादी कर लेते हैं। तो जब घर से निकलते हैं तो कहाँ-कहाँ आप लोग जाते हैं? कहाँ-कहाँ घर के लोग और पुलिस आप लोगों के पीछा करती है? नहीं, इससे पहले जब हम यहाँ से गए थे तो हम लोग पहले से उसमें लॉकडाउन का समय चल रहा था। लॉकडाउन से पहले मतलब लॉकडाउन लगने वाला था। लॉकडाउन लग गया था, शायद लॉकडाउन लग गया था। तो उसमें सारे कोर्ट वगैरह बंद थे। कोर्ट वगैरह बंद था तो हमने तो सब ऑफलाइन काम होता था, मतलब ऑनलाइन। तो हमने एक प्लेन पेपर लेके आए, इनका साइन कराया, अपना साइन कराया, ले जाके कोर्ट में जमा कर दिया। कोर्ट में जमा कर दिया, वहाँ से कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट आ गया थाने पे। थाने से पुलिस गई इनके घर पे। इनके घर पे गई कि इनका तो कोर्ट मैरिज हो चुका है। तो उस समय आप लोग बालिग थे कि नाबालिग थे? हम दोनों बालिग थे। बालिग, अच्छा। 16-17 साल की उम्र से आप लोग बात कर रहे थे, आप लोग इंतजार कर रहे थे कि हम लोग 18 साल के हो जाएं। हाँ, सही कह रहे हो। ये इंतजार था कि एज हो जाए पहले। एज हो जाएगी तब शादी करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि एज से पहले अगर शादी कर लोगे फिर लड़का बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। हम ऐसा नहीं चाहते थे। तो ये चीजें फंस जाएंगे कि नहीं फंस जाएंगे, सारी चीजें किससे आप बातचीत करके क्लियर किए थे कि ऐसा करना है कि ताकि फंसे ना हम लोग? है, ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। जी, ऐसे दोस्त है जो रात को 2 बजे फोन करो तो 2 बजे आ जाते हैं। तो पुलिस जो है आप लोगों के घर पे कितनी बार आई थी कि अब लड़की को वापस कर दो? नहीं, जब हम लोग कोर्ट मैरिज कर लिया फिर बहुत बार आई, 5-6 बार आई कि लड़की को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, एक बार थाने में बुलाओ। फिर हम लोग 1 महीने बाद फिर आए, जब ज़्यादा प्रेशर हो गया कि नहीं आना ही पड़ेगा थाने में एक बार। एक बार आए तो उसके बाद दोबारा नहीं पुलिस आई। बयान करने के लिए। तो इसी बीच आप लोग लॉकडाउन का भी पूरा लाभ लिए? लॉकडाउन का बहुत अच्छा लाभ मिला था, क्योंकि हमने कोर्ट से आदेश करवा लिया था कि हम दोनों शादी करेंगे। कोर्ट से हमें सर्टिफिकेट मिल गया था 2 महीने का प्रोटेक्शन। अच्छा जी। तो लॉकडाउन में फिर आप लोग कहाँ गए? वही हिमाचल है ना? हिमाचल गए थे। हिमाचल हिमाचल प्रदेश। कोई जान पहचान थी, कैसे ही चले गए? नहीं, हम वहाँ काम करते थे। काम करते थे? हिमाचल प्रदेश में काम करते थे हम। वहीं काम करते थे, फिर इनको यहाँ से लेकर वहाँ चले गए। तो अभी 4 साल बीत चुके हैं, तो मायके वालों को आपने बातचीत करने का प्रयास या फिर उनको समझाने बुझाने, क्योंकि अब तो जो होना था हो गया, तो बातचीत करने का प्रयास किया कि भैया या मम्मी पापा अब तो भाई समझ जाइए? नहीं किया। नहीं किए? कभी किसी से दूसरे से कहलवाए या आपके रिलेशन में आपने कभी किसी से कहलवाया कि माफ कर दीजिए, अब तो साथ दे दीजिए? नहीं, अगर हम ये सोचते हैं कि अब क्या फायदा कहने से, उनको तो बुरा लगेगा ना अगर कहेंगे तो। नहीं, देखिए बुरा तब लगता है जैसे कई बार माँ-बाप चिंतित भी रहते हैं अपने बच्चों को लेकर के। ये सोचते हैं कि कहीं नादानी ना हो जाए, जो फैसला ले रही हैं वो कहीं गलत ना हो जाए, उसकी वजह से उनको पछताना ना पड़े। कल को जो है भगा देगा, अगर लड़का मारकर भगा देगा और फिर से हमको दोबारा कहीं शादी करना पड़ेगा तो शादी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो चिंता होती है वो परिवार वालों को होता है। लेकिन अब तो 4 साल बीत चुके हैं, अब तो उनको भी भरोसा हो जाना चाहिए कि जो लड़का ले गया है, जो लड़का शादी किया है वो
मेरी लड़की को अच्छे से रख रहा है, वो पूरी जो जो चीजें देनी चाहिए, जो सुविधाएं देनी चाहिए, जो सुख देना चाहिए वो दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई आपत्ति, कोई मारपीट आज तक कभी आपके साथ? नहीं कभी नहीं। नहीं तो अब तो मान जाना चाहिए उनको कि मान तो मेरी जान बेटी ने जो रिश्ता बनाया, जो रिश्ता चूज किया, वो रिश्ता ठीक है। शायद अगर मैं करता तो ऐसा नहीं होता, तो मानना चाहिए उनको अब तो। नहीं माने तो नहीं, क्योंकि एक ही गांव के हैं ना, तो थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा है। कौन कौन परिवार में है आपके? सब है। सब लोग हैं। हम्म। तो अभी मान लीजिए अगर हमारा वीडियो अगर पहुंच जाता है उनके पास तक, तो क्या कहना चाहेंगे अपने माँ बाप से, भाई बहन से, क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि अब तो गलती तो किए हैं, अब जो भी गलती हो गई माफ करना और एक्सेप्ट कर लें आपको, हाँ वही चाहते हैं, अगर कर ले तो और अच्छी बात है। खुशी दुगनी हो जाएगी। हाँ दुगनी क्योंकि तिगनी हो जाएगी। हाँ एक परिवार मिल गया है, वो हाँ। परिवार अच्छा है, आपको देख भी रहा है। अगर दूसरा परिवार अपना मिल जाता है, जो खोया हुआ परिवार है, वो मिल जाए तो सारी खुशी मिल जाए, हाँ है ना? हम्म। और लोग क्या मामा वगैरह ननिहाल के लोग कभी कांटेक्ट करना नहीं प्रयास किया, कभी नहीं। बातचीत नहीं की? हम्म। सभी लोग गुस्सा है। हाँ क्योंकि एक ही गांव के थे ना, बहुत मना करते थे, हम लोग माने भी नहीं और भाग के कर लिया शादी, इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा है। चलिए अगर दूरी की बात अगर करें, आप बता रहे हैं 1 किलोमीटर है, हमारे यहाँ खुटहान और कैराडी और खुटहान दोनों लगभग तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम दूरी है, और कई शादियां वहीं बीच में हुई हैं, कई शादियां हुई हैं। तो अगर दूरी है तो केवल एक गांव का मैटर है। अगर बच्चे खुश हैं तो एक बार मेरी तरफ से आपको एक निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए और बच्ची को अपना लीजिए, क्योंकि जो भी फैसले हैं वो कभी कभार आपके द्वारा भी फैसले किए जाते हैं, वो गलत हो जाते हैं। तो अगर बच्ची फैसला की है और सही से रह रही है, खुशी से रह रही है, तो एक बार प्रयास करके देखिए, थोड़ा सा बेटी की खुशी दुगनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी। मेरे तरफ से एक निवेदन आपको रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे, एक्सेप्ट करते हैं इनको तो अच्छी बात है, हम और खुश हो जाएंगे। नहीं करते हैं तो वो अपनी जगह खुश रहें, बस। क्या जो है अभी घर परिवार में कौन कौन लोग हैं यहाँ पे सब है। क्या बोलते हैं, कभी उस तरीके से व्यवहार हुआ कि? नहीं कभी नहीं। जैसे और मम्मी पापा को बोलते थे, ऐसे यहाँ पे मम्मी पापा। अच्छा, अभी आप लोग जो है सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, किस तरह का वीडियो आप लोग बना रहे हैं इस समय? वही क्या बोलते हैं, किस तरह का वीडियो? स्टोरी स्टोरी, जैसे उसमें क्या किस तरह का स्टोरी रहता है? इमोशनली वीडियो होती है, फैमिली टाइप की, जो सब लोग देख सकें। लव स्टोरी वीडियो बनाते हैं ज्यादातर, और फैमिली टाइप की वीडियो बनाते हैं। स्टोरी मतलब किसी चीज को क्रिएट करना, मतलब किसी स्टोरी को बनाना। तो जैसे पारिवारिक वीडियो आप लोग बना रहे हैं कि लव स्टोरी बना रहे हैं? 2 तरह के वीडियो बनाते हैं हमें, या तो पारिवारिक वीडियो रहता है या तो लव स्टोरी वीडियो रहता है। अच्छा, कोई ऐसा वीडियो आप बनाए हो जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ हो, वो किस तरह का वीडियो, आप उसमें क्या सीन क्रिएट किए थे आप लोग? सीन क्रिएट उसमें ये किया था कि मतलब हमारे हाथ में चोट लग गई थी, हम काम करने जाते हैं, हमारे हाथ में चोट लग गई थी और हम हाथ छुपा के आते हैं। फिर जब हम छुपा के फिर हम पट्टी खोलते हैं घर में बैठ के, तब ये देख लेती हैं, फिर ये आके हाथ पकड़ लेती हैं जी। उसके बाद आप रोने लगती हैं? जी हाँ। ये रोने लगती है। हाँ और वो वीडियो हमारी 10 मिलियन के पार चली जाती है। अच्छा, 2 दिन के अंदर में 10 मिलियन पार हो जाता है वीडियो, और उसी वीडियो से हमारा पैसा, मतलब हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, और उसके बाद एक के बाद एक वीडियो वायरल होता चली गई सारी। तो पैसा भी आ रहा है कि नहीं आप लोगों का? नहीं आ रहा। आ रहा है। क्या कुछ सपने हैं अभी आपके आगे? अभी तो यही बस आगे काम करना है, अच्छे से काम करेंगे और आगे बढ़े, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। पैसा आया पहला पेमेंट, क्या कहाँ पे आप लोग खर्च किए? वहीं पे लुधियाना पे थे और खाए पिए कपड़े लिए, मतलब बहुत खुशी थी कि हम लोग इतने मेहनत कर रहे थे इतने दिन से और सफलता मिली, बहुत खुशी हुई। फिर खाए पिए कपड़े लिए, हम तो बहुत खुश थे। चलिए, अभी तमाम कपल्स ऐसे हैं जो शादी करने का सोच रहे हैं, और शादी करें तो इन लोगों की तरह रहें, अपनी पत्नी को लेकर आए, क्योंकि समझिए कि एक बेटी जब अपने घर से सारे रिश्ते तोड़ करके आती है तो एक उम्मीद लेकर के आती है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहां जाने के बाद हमें वो सारी सुविधाएं, सारी सुख, सारे प्यार मिलेंगे जो हमारे मायके में मिल रहा है, जो हमारे यहाँ घर मिल रहा है। लेकिन जाने के बाद तमाम ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तमाम वो प्रताड़ना शुरू हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। इस उम्मीद से जो है आती है शादी, ऐसी तमाम लोग किए करते हैं, या फिर करने वाले, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? यही कहेंगे कि अगर घर वाले मान जाए तो अच्छी बात है, शादी कर लो। अगर ना माने, अगर अच्छा लड़का है, जानते हैं अच्छे से कि मुझे अच्छे से रख सकता है, तो कर लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तभी करें। हाँ तभी करें। और क्योंकि मुझे विश्वास था, बहुत अच्छे थे, मैंने शादी कर ली, मतलब बहुत अच्छी हूँ, तो हर कोई लड़का एक जैसा नहीं होता है ना, इसलिए तो जांच परख करके, हाँ। क्योंकि कई बार लड़के ऐसे होते हैं कि जिससे बात करते रहते हैं, कहीं और भी बात करते रहते हैं, कई लोगों से ऐसा संबंध होता है, ना? ऐसा होता है।
इसलिए कहता हूँ लड़कों को भी कहना चाहता हूँ, जिस लड़के से आप शादी करो बहुत सोच समझ के करो, ये आज का समय ठीक नहीं है। रिलेशन अगर संभाल सके तभी शादी करे, लेकर आए, हर सारी सुविधाएं सुख दे सके, ताकि उनके घर के लोग भी ये जाने कि हम मेरी बेटी अगर वहां गई है तो कम से कम सुखी तो है ना? जी जी, सुखी है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, कोई समस्या ना हो उसको बेचारी को, क्योंकि वो भी अपना परिवार छोड़ के आती है आपके भरोसे। अगर आप उसको खुश नहीं रखोगे तो वो कहाँ जाएगी बेचारी। किस गांव से हैं आप लोग? मेरा गांव कलापुर है, जिला जौनपुर। तो ये अच्छा, थोड़ा सा ये जानकारी आप लोग दे दीजिए कि आपका जो वीडियो है वो लोग अगर देखना चाहे तो किस चैनल पर देख पाएंगे? इंस्टाग्राम पे कलापुरी सनी के नाम से आईडी है, क्योंकि मेरा गांव का नाम कलापुर है जी। और फेसबुक पे सनी कुमार है, और यूट्यूब पे जो हमारा है यस.के. सनी खुशबू के नाम से है, यस.के. सनी खुशबू। तो भैया ये हैं जौनपुर के कपल, और इनके जो रिलेशन है वो तकरीबन 4.5 साल या 4 साल से प्लस है, और बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। दोनों लोग प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं, और इसी तरीके से अगर और लोग भी इस तरीके से शादी कर रहे हैं तो वो सारी चीजें देख करके शादी करें। और मेरी एक राय ये रहेगी, आप अपने माता पिता को मना करके ही शादी करें, इस तरीके से शादी ना करें, क्योंकि कई बार उनको धोखा मिलता है और उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। आप इस वीडियो को देख करके क्या कुछ अनुमान लगा पा रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? और कई तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, आपके गांव में अगर इस तरह की कोई घटना हुई है उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।